मैं हूं अभिषेक बारेट और आप इस वक्त मुझे द विंडो पर देख रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटा लिया गया था। ये बात आप सभी को पता है। फिर आई तारीख 31 अक्टूबर 2019। इस तारीख के बाद से ही अभी तक ये सवाल बना हुआ है कि कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल ये तारीख अहम क्यों है? क्योंकि इस दिन एक एक्ट का निर्माण किया गया जिसे नाम दिया गया जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर राज्य के 2 टुकड़े किए गए, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ऐसा नहीं है कि लद्दाख जम्मू और कश्मीर का पहले कोई अस्तित्व नहीं था, बल्कि अब इस एक्ट के माध्यम से एक नया सीमांकन कर दिया गया है कि किस राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा। एक को यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनाया गया, जबकि दूसरे को जम्मू कश्मीर बना दिया गया। अब इन जगहों पर नए कानून के हिसाब से विधानसभा का गठन किया जाना था, जिसका परिसीमन करके दोनों विधानसभाओं की सीटों को अब नए सिरे से रीऑर्गेनाइज किया गया है। डेलिमिटेशन या परिसीमन के अनुसार ही ये तय होता है कि किस राज्य को कितना क्षेत्र और विधानसभा सीटें आवंटित होगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस परिसीमन आयोग की अध्यक्षता, जो 3 सदस्यीय है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को दी गई और अब परिसीमन का पूरा मसौदा बना लिया गया है और उनके आयोग ने यह रिपोर्ट भी सौंप दी है। पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों की संख्या 87 थी, जो लद्दाख के अलग हो जाने से 83 हो गई थी। मतलब कि 83 जम्मू कश्मीर की सीटें और कटकर अलग हुए लद्दाख की 4 सीटें। अब परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद जम्मू की पिछली सीटों को 37 से बढ़ाकर 43 कर दिया गया। मतलब 6 सीटें बढ़ाई गई है और कश्मीर में सिर्फ 1 सीट बढ़ाई गई है। यहाँ 40 से 47 सीटें हो गई हैं। ये तो हुआ दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के नए स्वरूप में आने का काम। लेकिन इस काम के पूरे हो जाने पर यहाँ अब विधानसभा चुनाव होंगे और अब कश्मीर अपना मुख्यमंत्री चुनेगा। सवाल ये है कि कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सबसे पहले आप ये जान लें कि आज़ादी के बाद से ही अब तक कश्मीर वैली में कोई हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को धारा 370 हटाने के नाम पर मुनाफा होना तय है। इसलिए पिछले समय का इतिहास रहा है कि जम्मू से ज़्यादातर विधायक हिंदू होते थे और कश्मीर में मुस्लिम। तो अब रिजर्व सीटों पर बाकी जनजातियों और बौद्धों को भी प्रतिनिधित्व देकर आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर इस प्रतिनिधित्व को वोट पड़े तो वो हिंदू वोटों के गलियारे से कश्मीर में पहला हिंदू मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसकी फुल फ्लेश तैयारी में पहले से ही लगी हुई है। G23 ग्रुप के बागी कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आज़ाद बस एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में बना कांग्रेस के खिलाफ माहौल साफ ये बता रहा है कि कांग्रेस कश्मीर में भी कुछ खास कर नहीं पाएगी। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता और उनके G23 में शामिल बागी नेता कांग्रेस में रहते हुए कश्मीर में अपना हमेशा वाला मुस्लिम अपीजमेंट वाला कार्ड खेलेंगे, पर बीजेपी ने पहले से ही इसका तोड़ प्रतिनिधित्व और परिसीमन के माध्यम से तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ बीजेपी जम्मू में अपना आधार बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर अभी भी अड़े हैं। बीजेपी कश्मीरी पंडितों की वापसी से जुड़ा कोई नया पैंतरा लाकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तय झटका जरूर देगी। साथ ही अब लोग कश्मीर में रिहायशी तौर पर भी रह पाएंगे। संपत्ति का अधिकार भी बीजेपी ने दे दिया है, जो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम जरूर करेगा। लद्दाख और जेएंडके के बाइफर्केशन ने बीजेपी की जमीन तैयार कर दी है। हालांकि अभी तक बीजेपी ने अपने सीएम दावेदार का ऐलान नहीं किया है, पर इस घमासान को वो रोचक बनाने में लग गई है। बीजेपी ने 2014 में जेएंडके के असेंबली पोल्स में अब तक की सर्वाधिक सीटें जीती थी और पीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ अलायंस करके सरकार बनाई थी। पर जून 2018 में बीजेपी की महत्वाकांक्षा और एकल नेतृत्व की बीजेपी सरकार के सपने की वजह से तत्कालीन मौजूदा सरकार गिर गई थी। बीजेपी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को कश्मीर की कमान देना चाहती थी, पर तब यह मुमकिन नहीं हो पाया था। बीजेपी उस घाव को अभी भूली नहीं और सूत्र कह रहे हैं कि बीजेपी ने रण की चारों तरफ से तैयारी कर ली है और आपको हमने एक एक करके बता भी दिया है कि ये कैसे किया है। हाँ, सूत्र कह रहे हैं कि जितेंद्र सिंह बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे और बीजेपी की जीत के आसार प्रबल भी हैं। पर राजनीतिक भाग्य बहुत तेजी से बदलते रहते हैं, इसलिए इसे बीजेपी को मिलने वाले अंकों पर सिमेट देते हैं। बीजेपी को कश्मीर में 10 में से 8 अंक आप तय मानकर चलिए। आज के अभी के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हमने कहा कि राजनीतिक भाग्य बदलते रहते हैं और बदलते हुए भाग्य को दिखाने का काम हम
आपके लिए करते रहते हैं, इसलिए आपको हमारे साथ में जुड़े रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक काम और भी करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि हम और आप तय समय पर मिलते रहें। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.